हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ लेके आ रहा हूँ और मैथ में टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी, चैप्टर 8 आर एस अग्रवाल से। और आपको इस वीडियो में 6 से लेके 10 तक का सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिलेंगे और एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है क्या, जो हम इसमें क्या कर सकते, या तो हम LHS को तोड़ करके RHS के बराबर कर ले, या फिर हम RHS को तोड़ करके LHS के बराबर कर ले। ठीक है, तो एक चीज़ है यहाँ पे, हम जनरली क्या करते हैं, जनरली हम लोग LHS को तोड़ते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा LHS है वो क्या है, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा है। यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं, जो यहाँ पे ये फ्रैक्शन में दिख रहा है, ये वाले 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, आपको क्या दिख रहा है, ये आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है। जब भी आपको अगर फ्रैक्शन में दिखे तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, फ्रैक्शन का हम लोग जो काम करते हैं, यहाँ भी इस क्वेश्चन में हम लोग भी वही काम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, तो पहले हम लोग LCM लेने वाले हैं किसका, तो 1 प्लस साइन थीटा अब इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, इस दोनों का LCM लेंगे। सर इसका LCM कैसे लेंगे, जो जनरल मेरा बेसिक है वही से लेंगे, इसमें कोई चीज़ किसी से डिविजिबल नहीं है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको हम आराम से गुना वाले में, मतलब कि मल्टीप्लाई के सिंबल में ही रख देंगे। यहाँ पे आप दिख रहे हो, क्या दिख रहे होगे, जो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा के फॉर्म में मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा को हम इससे डिवाइड करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा से। तो सिंपल सा चीज़ क्या है, जब भी आप अगर डिविजन करोगे इस तरह के डिवीजन में, तो जो चीज़ सेम दिखे उसको वो कट जाएगा, क्योंकि डिविजन है, सेम चीज़ कट जाएगा। तो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 माइनस साइन थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस साइन थीटा ही बचेगा। फिर से क्या है, जो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, यहाँ भी 1 माइनस साइन थीटा, ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा बचेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्यों, इसको फिर से अगर 1 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा को, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में, यहाँ पे मैंने लिख दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ क्या होगा, तो ए स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन स्क्वायर थीटा का क्या, साइन थीटा क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, साइन स्क्वायर थीटा डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, इस दोनों को ब्रैकेट को खोल देंगे, क्यों, बाहर में प्लस का सिंबल है, तो प्लस का सिंबल से मल्टीप्लाई करने पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए आसानी से खोल सकते हैं। खोलने के बाद यहाँ पे देखिए ना, ये प्लस में साइन थीटा है, ये माइनस में साइन थीटा है, इस दोनों को काट देंगे। क्यों, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का ऐड 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या बचेगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2। अब देखिए, आपको क्या पता होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता ही होगा, फॉर्मूला है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ देखिए, तो ये 1 और ये 1 कितना हो गया, 2, और 2 बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको ये चीज़ क्या पता होगा, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 1 बटे कॉस होता है, लेकिन यहाँ पे अगर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, और 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा अगर सेक स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी, हम 2 इंटू 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे ना। ठीक है, ये कितना होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और यही मेरा RHS था, तो ये मेरा क्या आ गया, हमने क्या किया, LHS को तोड़ करके कितना लाया है, 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो क्या है, जो RHS के बराबर है, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, LHS बराबर RHS लिख दिया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। इसमें भी आपको क्या दिख रहा होगा, जो भी मेरा LHS का फॉर्म है, मेरा जो LHS का फॉर्म है वो क्या है,
वो है सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आपका देखिए सारा ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक चीज़ मुझे बता दो, सारे को तो हम मल्टीप्लाई नहीं, मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ठीक है। अगर हम इसको हम किसी भी तरीके से सेक थीटा माइनस टेन थीटा ले लेंगे तो मुझे आराम से 1 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसमें आराम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मुझे क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा। और इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सेम इट इज लिख देंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सेक का तो सेक हो जाएगा, साइन का तो साइन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सेक को हम या इसमें क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 1/cos, क्योंकि सेक बराबर क्या होता है, 1/cos बराबर भी सेक होता है। और मतलब क्या, सेक को भी हम 1/cos लिख सकते हैं, दोनों का मतलब क्या बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेक को क्या लिख लिया, 1/cos लिख लिया है, और यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा छोड़ दिया है मैंने। अब मुझे बता दो, साइन थीटा बट्टे कॉस, क्योंकि साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी अगर 1 मान लेते हैं तो साइन थीटा को 1 से करेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा को 1 से करेंगे तो कॉस थीटा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हो जाएगा। ये कितना होता है, ये होता है टेन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा एक बार फिर से यहाँ देखिए क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ठीक है। अब इसको हम फिर से क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये एक फार्मूला ही है, क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये एक फार्मूला ही है, ठीक है। आप इसके याद रखिए, हमेशा याद रखिएगा, ये फार्मूला ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है, ठीक है। इसका यूज हम लोग बहुत बार करेंगे, आगे भी क्वेश्चन में करेंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, या अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए ना, यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है। अब यही तो 1 मुझे लाना था, क्योंकि यही 1 तो मेरा RHS के साइड में था, तो यही 1 तो मुझे लाना था, ठीक है। अब ये क्या हो गया, मेरा जो LHS था वो RHS के बराबर हो गया ना, मेरा तो काम खत्म है। इसके बाद फिर से अब हम चलते हैं इसी का जो पार्ट सेकेंड है, 7 का पार्ट। और 7 का पार्ट सेकेंड मतलब क्या, थोड़ा सा लेंदी है, कैलकुलेटिव है, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, क्या है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा होगा। मतलब क्या, इसमें भी आपको इतना बड़ा LHS है और ये आपका RHS है, ठीक है। इसमें आप क्या कर, दोनों काम कर सकते हैं। मैंने फिर क्या बोला, हम या तो LHS को तोड़ करके RHS लाए, या फिर हम RHS को तोड़ करके LHS ले लाए, ठीक है। लेकिन हम करते क्या है, जो आसानी होगा, मुझे अगर RHS को तोड़ने में आसानी होगा तो हम वो काम करेंगे, या फिर मुझे अगर LHS को तोड़ने में आसानी होगा तो हम वो काम करेंगे। तो यहाँ भी मुझे वही चीज़ है कि हम आसानी से कभी भी आप बड़े को बड़ा जो वीट मतलब क्या नंबर होगा उसको आप आसानी से तोड़ सकते हो, बड़े नंबर को तोड़ करके छोटे में आसानी से लाया जा सकता है, इसीलिए हम लोग जनरली बड़ा को तोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आपका LHS है वो क्या है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा है, ठीक है। ये आपका LHS है। अब देखो, आपको बीच में प्लस का सिंबल दिख रहा है और दोनों बगल ब्रैकेट के बाहर में साइन कॉस लगा हुआ है। कुछ भी इसमें नहीं समझ में आया तो आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे मल्टीप्लाई ही किया है, साइन थीटा इंटू टेन थीटा, मतलब क्या, मैंने इसको साइन थीटा से कर दिया। अब हम अगर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस थीटा को 1 से करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, ये जो टेन है इसको हम तोड़ेंगे। हम एक चीज़ हमेशा आपको बोल रहे हैं, कभी भी अगर तोड़ना हो तो साइन कॉस को छोड़ते हैं, बाकी सारे को तोड़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, क्या, अगर तोड़ने की बात आएगी तो साइन और कॉस को छोड़ देंगे, बाकी सारे को तोड़ देंगे, ठीक है। ये एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, साइन थीटा इंटू अब टेन थीटा, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा को छोड़ देंगे, यहाँ भी कॉस है छोड़ दिया, यहाँ पे कॉट है तो यहाँ भी मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, क्या तोड़ेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा तोड़ेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस का कॉस हो जाएगा, फिर से ये तो रही वैसे ही छोड़ जाएगा। यहाँ भी देखिए ना, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
बटे साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, मैंने ब्रैकेट इसीलिए खोल दिया है कि बीच में प्लस का सिंबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है ब्रैकेट खोलने में। अब यहाँ मैंने ब्रैकेट खोल दिया है। अब मैं क्या करूँगा, इतने बड़े जो सारे बड़ा नंबर है सारे का मैं क्या निकालने वाला हूँ, एलसीएम। क्यों, तो ये सारे फ्रैक्शन में दिख रहे हैं आपको, ये सारे फ्रैक्शन में ही है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, यही फ्रैक्शन है, तो मुझे फ्रैक्शन का ही काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे फ्रैक्शन की तरह ही काम करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, तो एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन और कॉस का एलसीएम कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एलसीएम ले लिया। अब मुझे देखो, अब यहाँ पे अगर नीचे में 1 है, तो 1 को हम अगर साइन थीटा कॉस थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही आएगा ना। अब उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी हाँ डिवाइड करेंगे, सॉरी डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड। सबसे पहले हम क्या, एलसीएम ले लिए मैंने, एलसीएम यहाँ का ले लिया। एलसीएम लेने के हम क्या करते हैं, यहाँ से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब प्लस यहाँ तो कॉस है, इससे कॉस थीटा को हम अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस तो कट जाएगा, बचेगा साइन। यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑलरेडी है, तो साइन स्क्वायर को हम अगर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मेरा बच जाएगा, साइन स्क्वायर को हम अगर साइन से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या बच जाएगा, मेरा बच जाएगा साइन क्यूब थीटा बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से देखिए यहाँ भी 1 है। अब 1 को फिर से हम क्या करेंगे, हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही आएगा। अब उसको हम क्या करेंगे, कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन तो ऐसे ही छूट जाएगा, और कॉस वाले टर्म में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे साइन थीटा है, तो फिर से एक साइन कट जाएगा, तो कॉस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट में, इसमें आगे क्या करना है। ये तो मुझे आप जनरली जो फ्रैक्शन में काम करते थे वैसा मैंने काम करके इसको खोल लिया है। तो मुझे क्या आ गया, मुझे आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका आ चुका है इसमें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो क्यूब वाले हैं, यहाँ पे भी क्यूब है, यहाँ पे भी क्यूब है, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लिया। और बाकी सारे को, ये जो है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मैंने इसको एक साथ लिख लिया है, और बीच में प्लस का सिंबल रहेगा कि सारे में प्लस का है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम खोलेंगे, किस पे खोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे। किस पे खोलेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अच्छा, इसका क्या होता है फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो मैं एक चीज़ बता ही देता हूँ, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। ठीक है, ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस है वो तो प्लस रहेगा, और इसमें देखिए, इसमें आपको क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा कॉस थीटा है। मैंने यहाँ पे क्या किया, साइन थीटा कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो क्या बच गया, इसका एक साइन बच गया और इसका एक कॉस बच गया। ठीक है, यहाँ पे ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच गया। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू हो गया 1, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आराम से, प्लस अब ये साइन थीटा कॉस थीटा था, ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके बट्टे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बीच में सिंबल है प्लस का, तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, मैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट शुरू कर दिया, क्यों, एक ये बच गया साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका क्या बच गया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये वाले ब्रैकेट को खोलेंगे। अब बट्टे में तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो आ ही रहा है। ठीक है, अब हम अगर ये वाले ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, ये तो कट ही जाएगा आराम से। ठीक है, या ये सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कॉमन ले लिया था। ठीक है, ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा, तो ये कट नहीं है, क्या बच गया, 1 बच गया। अब 1 को हम अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हो जाएगा। अब बट्टे में साइन थीटा, अब बट्टे कॉस थीटा, ये तो आपको है ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम सेपरेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, सेपरेट, साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मैं यहाँ पे सेपरेट कर लिया हूँ, आप भी सेपरेट कर सकते हो, इसको इतना लिखो या ये लिखो, बाद दोनों के बाद बराबर, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद देखो, ये कट जाएगा और ये कॉस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 1 बट्टे कॉस बचेगा, ये क्या बचेगा, 1 बट्टे साइन बचेगा,
और आपको पता क्या होगा, 1/cos क्या होता है, सेक थीटा होता है, ठीक है। और 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है। यही तो मुझे लाना था, यही मेरा क्या आ गया, RHS आ गया। ये मुझे क्या हो गया, LHS जो है सो मेरा RHS के बराबर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी आसान है और आपको पता भी होगा। और एक सेकंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्या है, 1 + cot² थीटा / 1 + cosec थीटा बराबर कॉसेक थीटा है, ठीक है। इसमें भी आपको वही चीज़ है, ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं LHS। इसको क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या, इसको हम ब्रेक करेंगे। मेरा जो LHS है क्या है, 1 + cot² थीटा / 1 + cosec² थीटा, ठीक है। एक चीज़ आपको क्या पता होगा, जो कॉसेक थीटा माइनस cot² थीटा ये 1 होता है, ये फार्मूला है, आप याद कर लीजिए प्लीज़। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएंगे, ये फार्मूला याद कर लीजिए। कॉसेक² थीटा माइनस cot² थीटा क्या होता है, 1 होता है। आप एक चीज़ यहाँ पे देख लो ना, आप मुझे यहाँ cot² है, मुझे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम अगर इक्वल टू की इस साइड लाते हैं और इसको हम इधर भेजते हैं, तो ये तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cosec² थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हम cot² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cosec² थीटा -1 हम लिख सकते हैं, किसको, cot² थीटा को। मैंने भी यहाँ पे वही किया, जो cot² थीटा को cosec² थीटा -1 लिख लिया, ठीक है। बट्टे क्या है, 1 + cosec थीटा है, सही है। फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, अब मुझे बता दें इसको हम क्या, यहाँ पे तो कॉसेक है, cosec² थीटा है, इसको हम क्या, cosec थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिखेंगे, तो ये फिर क्या हो गया, a² - b² पे आ गया। इसको हम क्या लिखेंगे, a + b × a - b। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, a + b × a - b लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाले टर्म सेम है, कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा, cosec² थीटा -1 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, cosec² थीटा -1 बचेगा। ये माइनस का 1, ये प्लस का 1 कट जाएगा, क्या बचेगा, cosec² थीटा बच जाएगा, ठीक है। और ये आपका RHS हो गया, ठीक है। ये मुझे लाना ही था, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 8 का पार्ट सेकेंड है, सेम क्वेश्चन है, उस सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी क्या, उसमें कॉट था, यहाँ पे 10 है, कुछ नहीं करना है। यहाँ भी देखिए ना 1 है, 1 + 10² थीटा / सेक थीटा, सॉरी 1 + 10² थीटा / 1 + सेक थीटा बराबर सेक थीटा लाना है, ठीक है। आपको ये वाला टर्म RHS दिखे, सॉरी ये क्या है, LHS दिख रहा है, ठीक है। तो 1 + 10² थीटा / 1 + सेक थीटा है, ठीक है। आप मुझे यहाँ भी सेम चीज़ का क्या, sec² थीटा - 10² थीटा क्या होता है, 1 होता है। लेकिन हम 10² थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा -1। हम ये फार्मूला होता है, आप लिख ले, इसी को तोड़ के आएगा, इसी को तोड़ के 3 फार्मूले आएंगे, ठीक है। एक तो ये है, ये तो आपको मेन पार्ट है। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, क्या, जो 10² थीटा को हम क्या लिखेंगे, sec² थीटा -1, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 + सेक थीटा है, फिर अब इसको क्या करेंगे, हम a² - b² पे ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² - b², तो इसको हम क्या बोलते हैं, a + b × a - b बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया a - b × a + b हो गया, ये प्लस वाला टर्म कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + सेक थीटा - सेक थीटा बचेगा, ये 1 कट जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बचेगा, सेक थीटा आपका बच जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, आसान क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 1 + 10² थीटा × cot थीटा / cosec² थीटा बराबर 10 थीटा। यहाँ पे क्या, 1 + 10² थीटा × cot थीटा / cosec² थीटा बराबर क्या, 10 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए 1 + 10² थीटा, ये आपका क्या हो गया, LHS का पार्ट हो, क्या हो गया, ये LHS का पार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो आप 1 + 10² को क्या लिखेंगे, sec² थीटा लिखेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑलरेडी। क्यों, यहाँ पे फार्मूला होता है, तो फार्मूला आइडेंटिटी में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो फार्मूला है। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो इसीलिए मैं हर एक स्टेप में मैं फार्मूला लिख लिया हूँ, क्या, जो 1 + 10² थीटा क्या होता है, sec² थीटा होता है, ठीक है। और ये कॉट है तो मैंने यहाँ पे कॉट को छोड़ दिया, यहाँ पे भी कॉसेक है, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अब मुझे बताइए, जो sec² थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1/cos² थीटा, ये भी फार्मूला ही है। sec² थीटा को क्या लिखेंगे, 1/cos² थीटा, और कॉट को क्या लिखेंगे, cos/sin। अब बट्टे क्या हो जाएगा, 1/sin² थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये एक कॉस, ये एक कॉस कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1/sin। यहाँ देखिए ना, यहाँ क्या बचे, यहाँ तो एक कॉस बच गया, क्योंकि एक कॉस ने एक कॉस को काट दिया, तो यहाँ एक कॉस बच गया, यहाँ एक साइन है, तो क्या हो गया,
1/cos थीटा इंटू साइन थीटा हो गया। यहाँ ये जो है एक चीज़ आपको क्या पता होगा, जो A/B अब बट्टे C/D जो रहता है, तो ये जो A है वो D के साथ जाता है मल्टीप्लाई में, और B जो है C के साथ जाता है मल्टीप्लाई में। आप देख सकते हो कहीं भी, ये आसान सा फॉर्मेट है। अगर बड़ा बट्टा ये होगा तो ठीक है, यहाँ भी क्या है, बड़ा बट्टा यही है। अब यहाँ पे ये जो साइन स्क्वायर कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे ये एक साइन कट गया, तो क्या बचा, साइन बट्टे कॉस बच गया। ये क्या होता है, ये आपका टेन होता है। यही मुझे लाना था RHS में, ठीक है। अब यहाँ पे आ भी गए। अब हम चलते हैं सबसे मतलब क्या क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी आपको दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएगा, पूछा हुआ मिल जाएगा। क्या है क्वेश्चन, 10 स्क्वायर बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, और ये आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ये क्वेश्चन पक्के से मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए 10 स्क्वायर थीटा है बट्टे क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ भी क्या है, ये आपका LHS का पार्ट है, तो 10 स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। अब 10 स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। और सिक को क्या लिखेंगे, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका कट ही जाए, क्यों, तो ये जाएगा ऊपर में, ये जाएगा नीचे में, तो कट ही जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, ये साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1। तो 1 को तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है, क्योंकि जब ये 1 अगर डिनोमिनेटर में आता है तो उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और यही मुझे लाना ही था, RHS में लाना था, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन की बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी मेरे वीडियो का फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद आपका।